तो आज तो हीरो ज़ीरो दोनों ही मिले होंगे आपको? बिल्कुल मिले हैं नेहा जी, जो जितने चाहिए वो सब है अपने पास में। पहले कहाँ से शुरुआत करें? हीरो से सर। हीरो से करते हैं। तो हीरो में आज मैं पहले कैश के 2 स्टॉक दे रहा हूँ हीरो के तौर पर। आइडिया फोर्ज 710 रुपये का भाव आइडिया फोर्ज का चल रहा है इस वक्त। और हाल ही की लिस्टेड कंपनी में बहुत ही दमदार नतीजा है और स्टॉक कंपनी घाटे से मुनाफे में आती दिखी है और उसकी वजह से स्टॉक में बढ़िया एक्शन बना है। तो पहला ही है। दूसरा स्टॉक हमारा ऑल टाइम फेवरेट पिछले 2 हफ्तों से, जहां लगातार हम खरीदारी की राय दे रहे हैं, हमने कहा ऑप्टिक फाइबर कंपनी में स्टरलाइट टेक्नोलॉजी आज फिर से 4-5% की बढ़िया बढ़त बनाकर स्टरलाइट टेक का तेजी में आपको आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे बढ़िया एक्शन है, 308 के आसपास ये भी है। और हम कह रहे हैं कि जिस तरह से ऑप्टिक फाइबर के दाम दुनिया भर में बढ़े हैं, चाइना में तो ऑप्टिक फाइबर कंपनियों को देखेंगे तो अनाप शनाप तेजी वहाँ पर होती दिखी है। और स्टरलाइट टेक देखिए, पिछले अगर 1 महीने भर का चार्ट आप देख पाएँ तो आप देखेंगे किस तरह की तगड़ी तेजी होती दिखी है आपके सामने। बहुत ही बढ़िया एक्शन हुआ है। बिल्कुल, स्टरलाइट टेक में भी मैं हमारे दर्शकों की याददाश्त ताज़ा करना चाहूंगी। वेल्थ क्रिएशन के ऐसे ही धमाकेदार आइडियाज़ हैं जो हम आपको देते रहते हैं समय समय पर। जहां किसी को क्लैरिटी नहीं होती है वहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं। और देखिए क्या 1 महीने में 73% की ज़बरदस्त कमाई करा के दी है। हम इस पूरे स्पेस पर काफ़ी बुलिश रहे हैं। स्टरलाइट टेक ये एक और कैश का स्टॉक है जो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। 259 का स्टॉक लॉस होगा, 266, 269, 275 तक के टारगेट के लिए। ऑप्टिक फाइबर वाले स्टॉक्स की डिमांड फिर से बढ़ती हुई दिख रही है। ये स्टॉक भी कमाल करते दिख सकते हैं। स्टरलाइट टेक में खरीदारी करने की राय दी थी हमने। अब हो ये रहा है नेहा की ऑप्टिक फाइबर की कीमतों में तगड़ा उछाल आ रहा है दुनिया भर में। नए डिमांड वाले एरिया जो खुलते दिख रहे हैं ना, उसका फायदा मिल रहा है। और इसका फायदा भारत में ज़्यादा ऐसी कंपनियां हैं नहीं ऑप्टिक फाइबर वाली। स्टरलाइट टेक जैसी कंपनियों को बड़ा फायदा होगा। सर और भी हीरो हैं या बिल्कुल है, कुछ बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स हैं जो हीरो है। HUL डे 2 जिस तरह का प्रदर्शन किया और जिस तरह की रिपोर्ट्स आई है, कमाल की 2325 2330 के आसपास ये स्टॉक है। ओ माय गॉड, 2350 क्या दौड़ लगा रहा है, गजब की दौड़ लगाता दिख रहा है। HUL दूसरा स्टॉक है, तीसरा ज़्यादा दे रहा है। और FNO में से पहला स्टॉक है जो बढ़िया एक्शन में। मारुति, गजब का एक्शन मारुति में होता हुआ दिख रहा है। और नेहा एक चीज़ मैं बता दूं, मारुति में बहुत ही बढ़िया एक्शन इस वजह से भी बनता दिख रहा है कि मारुति का जो पैसेंजर व्हीकल्स का इनका जो अब मार्केट शेयर है वो तेजी से बढ़ा है और उसका फायदा होता हुआ दिख रहा है। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 40% मार्केट शेयर कर लिया मारुति ने और ये सबसे ज़्यादा पसंद आता दिख रहा है। और हाईएस्ट एवर कार वॉल्यूम इन्होंने जब से पैदा हुई कंपनी तब से जी। और मुझे याद है मारुति का IPO शायद 125 रुपये के आसपास आया था, इफ़ आई एम राइट। साल बताऊँ मैं आपको? जी। Must be 97, 98 something. अच्छा। Once upon a time when I was young. Okay. हाँ 90 देखो जरा मारुति के IPO का। जैन साहब को याद है? जैन साहब याद है मारुति का IPO कब आया था? बिल्कुल सर, ये मेरा लाइफ चेंजिंग IPO था अनिल जी, मैं इसीलिए इसको कभी भूल नहीं सकता। ये 2003 में लिस्ट हुआ था IPO और 125 रुपए पे IPO आया था। मैं हमेशा याद रखता हूँ क्योंकि मैं जब ICICI डायरेक्ट की फ्रेंचाइजी शुरू की थी हम लोगों ने और तब IPO की लिस्टिंग से हम लोगों को ब्रेक। तो ये फरवरी मार्च का महीना, मैं गूगल देख के मैं डेट बता सकता था बट इट वाज फरवरी मार्च। बिल्कुल 125 रुपए आपने सही कहा। 125 रुपये ध्यान में, मुझे ध्यान है 125 रुपये इसका भी आया था। M for मारुति, M for मजगांव, वो भी 125 रुपये वाला IPO है। बिल्कुल किसी दिन मजगांव का भी नाम मारुति जैसा होगा भगवान की इच्छा रही तो 14,000 के आसपास। आज ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने कमाल किया। तो मारुति गजब के एक्शन में। लो जी 14,000 पार हो गया बात करते करते। कमाल है जी, कमाल है जी, 14,000। और एक और है मनापुरम, जो हमारे पिछले साल के पहले दिन की पिक रही है और वहाँ पर बढ़िया एक्शन दिखा है। 303 304 के आसपास है और मेरे ख्याल से हमने 170 180 रुपये के आसपास रिकमेंड किया था और 1 साल में गजब का रिटर्न दिया। इसने 60-70% के रिटर्न ऑलरेडी दे दिए हैं। और आखिर में एक और स्टॉक है, नो प्राइस फॉर गेसिंग, माय ऑल टाइम फेवरेट एवर, BSE फिर से नया लाइफ हाई बनाता हुआ 3700 के पार। वंडरफुल BSE बहुत ही बढ़िया एक्शन में आता दिख रहा है 3725 के आसपास। नेहा जी पता है मनापुरम और BSE में क्या समानता है? क्या? मनापुरम देखिए हमारी रिकमेंडेशन, मनापुरम लाइए, मनापुरम हमारी रिकमेंडेशन प्राइस से मनापुरम लाइए एक बार, 62% बढ़ा हुआ दिख रहा है, 63%। एक नहीं लाइए जरा मनापुरम पहले, कितना 63% का जो 61% बढ़ा हुआ है। और BSE में इसमें क्या समानता है? सिंपल, BSE 61 गुना दिख रहा है ये 61% है और ये 6100% है। ये है दोनों में समानता। गजब का एक्शन, एंजॉय जिन जिन लोगों के पास BSE, भगवान आपका भला करे।
बहुत सारी वेल्थ आपके लिए बने। ये आज की हीरो। जीरो भी दे देता हूँ। जीरो आज एक दो रिजल्ट एनालिसिस करने में गड़बड़ हुई है, मेरे को ऐसा लग रहा है। मजगांव डॉक तो पहला था, जीरो हमने साफ कहा था कि खरीदेंगे नहीं, स्टॉक भागा हुआ है तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो ये 2640-45 के आसपास, 2685 के आसपास है। ये आज का पहला जीरो है, उम्मीद थी। डी मार्ट आज के जीरो में गिना जाएगा। इतने खराब रिजल्ट नहीं थे लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो डी मार्ट में भी 4250 के आसपास मैंने देखा था आखिरी बार, 4440 के आसपास है, माफ़ कीजिए 4440। और आखिर में कोटक बैंक, इसने थोड़ा सा मुझे निराश किया। ऐसा अंदाज नहीं लग पाया कि इतने खराब रिजल्ट है, लेकिन कोटक मुझे ठीक दिख रहे थे। तो 3 आज के जीरो है, मजगांव, डी मार्ट और कोटक। हीरो तो मैंने आपको लिस्ट दे दी। ऑलराइट, चलिए, तो ये तमाम हीरो जीरो है जिन पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन